ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत कर जयपुर में चंद सेकंड में एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। जिस बिल्डिंग को गिराया गया वो बिल्डिंग निर्माणाधीन थी और कई दिनों से एक तरफ झुक गई थी। सिर्फ 5 सेकंड में बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया। 5 मंजिला बिल्डिंग जो कि होटल के लिए तैयार हुई थी वो 5 सेकंड में मिट्टी में मिल गई। मालवीय नगर इलाके की इस इमारत की रंगाई पुताई भी हो चुकी थी। होटल का उद्घाटन होता उससे पहले वो एक तरफ झुक गई। डर था कि कहीं ये गिर न जाए, इसीलिए प्रशासन ने पहले बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया और फिर आसपास के इलाकों को खाली कराया, जिसके बाद कई जेसीबी की मदद से बना बनाया होटल गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराया गया, वहां आबादी से भरा हुआ इलाका है। अब मलबे को हटाकर बंद रास्तों को खोला जा रहा है। क्या हो अगर आप अपनी नई थार गाड़ी लेकर सड़क पर टशन से चल रहे हो और अचानक उस गाड़ी में आग लग जाए। केरल के पलक्कड़ में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कार को खरीदे सिर्फ 3 दिन हुए थे, अचानक धुआं निकलने लगा और पल भर में ही पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में ड्राइवर समेत 2 और लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कोझिकोड पलक्कड़ नेशनल हाईवे पर करीब 4:30 बजे हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। उत्तर प्रदेश के बरेली में लगातार चोरों की वारदात को अंजाम देने वाले पति पत्नी का उस वक्त भंडाफोड़ हो गया जब दुकानदार ने उनकी चोरी पकड़ने के लिए दुकान में सीसीटीवी लगवा दिया। मौका मिलते ही महिला चोरी करने में जुट गई। तेजी से आगे बढ़ी और काउंटर में रखे पैसे निकालने लगी। जैसे ही उसे लगा कि अब दुकानदार उसकी ओर पलटकर देख लेगा तो वो तुरंत वहां से हट गई। अब इस महिला का दूसरा वीडियो देखिए, इसमें सामान चुराते दिखी। तीसरे वीडियो में भी इसने यही काम किया। दुकानदार को भनक नहीं लगी और हाथ साफ कर दिया। लेकिन ये यही नहीं रुकी, अब चौथा वीडियो देखिए। दुकानदार की आंखों में धूल झोंकने वाली ये महिला कुर्सी के पास काउंटर के नीचे बैठकर कीमती सामान निकालने लगी। इससे लगा कि इस बार भी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसकी सारी करतूतें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हैं। बरेली के बारादरी क्षेत्र की कपास कॉलोनी में इस दुकान में ये महिला अपने पति के साथ लंबे वक्त से आती थी। चोरी करने के बाद चली जाती थी, लेकिन दुकानदार पकड़ नहीं पाता था। चोरी से परेशान दुकानदार ने बंटी बबली को पकड़ने के लिए दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और फिर क्या था, कैमरे ने इन्हें पकड़ लिया और इनका भंडाफोड़ हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में इनोवा कार खाई में गिर गई। कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी वनी इलाके में यह हादसा हो गया। कार यहां से गिरी और पलटी खाते हुए कई 100 फीट गहरी खाई में चली गई। कार के खाई में गिरते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की आंखों के सामने ही कार सवार मौत के मुंह में समा गए। हादसा वनी के घाट एरिया में गणेश पॉइंट के पास हुआ। मोड़ से कुछ मीटर पहले ही इनोवा कार अनियंत्रित हो गई और कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए खाई में चली गई। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को कार से निकालने में जुट गई। खाई गहरी होने की वजह से 5 लोगों की बॉडी निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर कल विक्रम भट्ट को उदयपुर लाने की तैयारी कर रही है। आरोप है कि विक्रम भट्ट ने बायोपिक बनाने के नाम पर एक कारोबारी से 30 करोड़ रुपए वसूल लिए। विक्रम भट्ट और अन्य लोगों के खिलाफ नवंबर महीने में ही एफआईआर दर्ज हुई थी। उदयपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। एफआईआर के मुताबिक विक्रम भट्ट की मुलाकात एक इवेंट में इंडियन इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मुर्डिया से हुई, जिसने डॉक्टर की पत्नी की बायोपिक फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा और ये बताया कि किस तरह उन्हें 200 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। विक्रम भट्ट ने बायोपिक बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने को कहा। इसके लिए साल 2024 में मुंबई के वृंदावन स्टूडियो बुलाया। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोजेक्ट अचानक रोक दिया। डायरेक्टर को मुंबई के यारी रोड इलाके से हिरासत में लिया गया, जो उस वक्त अपनी साली के घर रुके हुए थे। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली आज आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम में मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की।
मंदिर से उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गए हैं। सफेद टी शर्ट, कंधे पर तौलिया और हाथ में फूलों की माला, विराट कोहली सिंहाचलम मंदिर में आज कुछ इस अंदाज में नजर आए। मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। इसके बाद कोहली कप्पा स्तंभ के पास गए, उसे आम श्रद्धालुओं की तरह आलिंगन किया। हालांकि इस बार कोहली मंदिर में अकेले ही नजर आए, वैसे हर बार उनकी पत्नी अनुष्का उनके साथ होती हैं। कोहली के लिए यह सीरीज बेहद यादगार रही। उन्होंने 3 मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भयानक हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 4 पर्यटक शामिल हैं। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। ये हादसा तब हुआ जब बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि क्लब के लोगों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला। पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया और धू-धू कर जलने लगा। बताया गया कि वहां सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद ये आग तेजी से भड़की और पूरे क्लब में फैल गई। और यही वजह रही कि कई लोग अंदर ही फंस गए और झुलसने से उनकी मौत हो गई। गोवा के नाइट क्लब में हुए भयानक आग हादसे की शुरुआती जांच में कई तरह की लापरवाहियां मिली हैं। यही वजह रही कि क्लब मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जबकि क्लब के मैनेजर समेत कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि शुरुआती छानबीन के दौरान क्लब के पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब में एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही था, जिससे कई लोग अंदर ही फंस गए, वो बाहर निकल ही नहीं पाए। साथ ही शुरुआती जांच में वेंटिलेशन और अलार्म सिस्टम भी संदिग्ध होने की बात कही गई। इस क्लब को सूखी लकड़ियों से बनाया गया था और ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरा ढांचा धू-धू कर जलने लगा। परिसर देखेंगे तो यहाँ पर फायर एग्जिट शायद नहीं था। फायर एग्जिट होना कंपलसरी होता है इस तरह की जगह पर, और ये फायर एग्जिट यहाँ पर नहीं था। एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट था, और जो सचिव बता रहे थे कि कुछ मिनटों में ही आग फैल गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी माना कि क्लब ने फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया था। जो इलीगल या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट हुआ। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को सियासी तौर पर घेर लिया है। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने इस घटना को प्लान्ड मर्डर बताते हुए सीएम और दूसरे मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की। गोवा में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद गोवा में इलेक्शन है। पिछले 14 साल में हमने देखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा को नष्ट करने में तुली हुई है। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। की डेथ हो चुकी है, उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिया। गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि का भी ऐलान किया है। खबर है कि मरने वालों में 20 क्लब के कर्मचारी थे और 5 पर्यटक थे। 7 शवों की पहचान अभी भी बाकी है, जिनका डीएनए टेस्ट होगा। 4 शव बुरी तरीके से झुलस गए थे। पीएम ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, गोवा में आग लगने की दुखद घटना में कई कीमती जाने गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताते हुए कहा, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि निष्पक्ष जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये पक्का होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। केरल के कोल्लम में 10 से ज्यादा नावों में भीषण आग लग गई। भयंकर आग की इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा वो सहम गया। हादसे के बाद इलाके में
अफरा तफरी मच गई। नावें निकली तो मछली पकड़ने के लिए थी, लेकिन उनको आग ने पकड़ लिया। पूरी पूजा की अष्टमुड़ी झील में चिंगारी ज्वाला में बदल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि एक नाव में रखे सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद एक नाव से दूसरी नाव में होते होते 10 से ज्यादा नाव में आग भड़क गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। राहत की बात रही कि इस आग में जनहानि नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के सहारनपुर में थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़े बयान दिए। अखिलेश ने कहा कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ही 7 चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो। अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। एसआईआर वोट काटने का है और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश शुरुआत से ही एसआईआर को सियासी मुद्दा बना रहे हैं। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था, जिस पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे मस्जिद से कोई ऐतराज नहीं है, आपत्ति सिर्फ बाबरी के नाम पर। देखिए, बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है। 2019 में भाजपा का झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही थी? बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोगों का झंडा उठा करके तुम दौड़े जा रहे थे। हालांकि टीएमसी कह रही है कि मस्जिद बनाना निजी फैसला है। सांप्रदायिक राजनीति में कभी भी तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की जो जनता है विश्वास नहीं रखती। यहाँ पे हम लोग सब धर्मों को सम्मान देते हैं। वहीं हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 22 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 125वें प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। चीन और पाकिस्तान सीमा के करीब बनाए गए ये प्रोजेक्ट भारतीय सेना को नई मजबूती देंगे। रक्षा मंत्री ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, उनमें सबसे अहम है 920 मीटर लंबी श्योक टनल। दुनिया के सबसे कठिन इलाके में मौजूद ये टनल रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनी है। श्योक टनल के शुरू होने के बाद चीन बॉर्डर से सटे इलाकों में सेना की मूवमेंट और हथियारों की सप्लाई आसान हो गई है। श्योक टनल के शुरू होने के बाद चीन बॉर्डर से सटे इलाकों में सेना की मूवमेंट और हथियारों की सप्लाई आसान हो गई है। ये टनल बर्फबारी और लैंडस्लाइड वाले इलाके में सेना और आम लोगों की आवाजाही किसी भी मौसम में नहीं रुकने देगी। आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। बीआरओ के जिन 125 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया, उनकी लागत करीब 5000 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और बंगाल में हैं। इनमें 28 सड़कें और 93 छोटे बड़े पुल भी शामिल हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी दी गई है। अज्ञात शख्स ने उन्हें फोन पर सलमान खान के साथ स्टेज शेयर नहीं करने की हिदायत दी। बताया गया कि पवन सिंह को यह धमकी बिग बॉस 19 के फिनाले में शामिल होने से ठीक पहले फोन के जरिए दी गई। फोन करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। फोन करने वाले शख्स ने पवन सिंह को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से दूर रहने को कहा और सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करते दिखाई देंगे। घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर सोमवार यानी कि कल लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि जैसे ही चर्चा शुरू होगी, देश के सामने नेहरू की सच्चाई सामने आ जाएगी। कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू एक्सपोजर कि आखिरकार नेहरू क्या थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके रग रग में वंदे मातरम है। देश की आजादी की लड़ाई में और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। आज वंदे मातरम का उनको याद आ गई है। अरे तो वंदे मातरम तो हमारे रग रग में बसा है। चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी कल दोपहर 12 बजे से करेंगे। वहीं इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खाद किल्लत के बाद अब राजस्थान में भी ये संकट आ गया है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नसीब नहीं हो रही है। किसानों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि रबी फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है, लेकिन खाद के नाम पर सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। इधर किसान खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। अभी तो हम 2-3 दिन से रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे, तो क्या जवाब मिल रहा है आपको खाद के लिए? यहाँ आ रही गाड़ी, अभी आ रही है। हमको खाद की परेशानी आ रही है। हम लाइन से लगे हुए कम से कम 5 दिनों को है। सब जनता परेशान हो रही है खाद के लिए। लाइन में लगता है जगह 2-3 घंटा लग जाता है। कहाँ मिल रही है खाद? क्यों 3 घंटा लाइन में लगे, जब एक कट्टा मिलते हैं बाजार से लाओ 350-400। सिर्फ झालावाड़ में ही नहीं, अलवर में भी किसान और उनके परिजन सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। खाद नहीं मिलने पर यहां किसानों ने हंगामा कर दिया। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान से सियासी बवाल हो गया। सिद्धू की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए देता है। नवजोत कौर से उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल किया गया था, कांग्रेस में उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए नवजोत कौर ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि क्या उनसे पैसे की डिमांड की गई थी, तो नवजोत कौर ने कहा नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो पूरा मॉडल है वो एक भ्रष्टाचार का मॉडल है, जिसमें वो अपने खुद के वर्कर्स को लूट कर अपनी लैविश लाइफस्टाइल को फंड करते हैं। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि राहुल सोनिया ने हरियाणा और बिहार में भी यही किया, गांधी वाड्रा परिवार को भ्रष्ट बताया। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, वहीं कार में सवार सभी लोग अंदर ही दब गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कार सवार ऑर्केस्ट्रा देखकर लौट रहे थे, लेकिन जब वो दुलदुला थाना क्षेत्र के पतरा टोली के पास पहुंचे तो स्पीड ज्यादा होने से ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर सका और कार सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।